हाय फोक्स, आई एम प्रशांत चौहान और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फ्रीलांसिंग या कंसल्टेंट के लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी 30 मिनट के अंदर। अब ये थोड़ा चैलेंजिंग है, तो कैसे काम करेगा इसको मैं बताता हूँ। देखिए, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज, उसका नाम। इसको ऐसे समझ के चलते हैं कि अगर आपको कोई बिजनेस रियल लाइफ में लॉन्च करना, तो आप सबसे पहले उसका नाम ढूंढते हैं। फिर आप जाते हैं और कोई स्पेस जगह ढूंढते हैं जहां पर आप अपनी बिल्डिंग बनवाएंगे। एंड उसके बाद जब आपका स्पेस आप बुक कर लेते हैं, तो आप अपना बोर्ड लगाते हैं, यानी इंटरलिंक कर देते हैं नाम को और जगह को। और फिर आप उसका कंस्ट्रक्शन कराते हैं। और फिर वो इंटीरियर का काम होता है कि आपको कैसा उसको लुक देना है ना। सेम तरीके से आपका ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग काम करती है। अगर आपको वेबसाइट को बनाना है, तो आपको इन्हीं 4 प्रोसेस का इस्तेमाल करना होगा। पहला प्रोसेस, इंटरनेट में अगर आपको अपना नाम लेना है, तो उसको हम कहते हैं डोमेन नेम, राइट। तो आप गोडैडी के थ्रू जाकर के अपना डोमेन नेम ले सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी चीज, एक बार आपने नाम ले लिया, अब आपको इंटरनेट में अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए क्या करना होगा, स्पेस लेना होगा। इस स्पेस को हम लोग होस्टिंग कहते हैं। और आप होस्टिंगर, होस्टगेटर, ब्लू होस्ट जैसी बड़ी वेबसाइट्स में आप होस्टिंग ले सकते हैं। मेक श्योर कीजिए अच्छी होस्टिंग लीजिएगा। होस्टिंग का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार आपने अपना नाम ले लिया, स्पेस ले लिया, अब आपको उसको इंटरलिंक करना होता है। यानी कि ये जो स्पेस है इंटरनेट में, ये आपके नाम के साथ रजिस्टर करना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरलिंकिंग। तो थर्ड प्रोसेस आपको इंटरलिंक करना होता है डीएनएस के थ्रू, डोमेन नेम सर्वर के थ्रू। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने आपको आई बटन पर एंड डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है कि कैसे आप होस्टिंग को, डोमेन को बाय करेंगे और कैसे उसको इंटरलिंक करेंगे। अब ये वो प्रोसेस है जो इनिशियली आपके पास तैयार होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद स्टार्ट होता है वर्डप्रेस में वेबसाइट क्रिएशन। ठीक है, तो चलिए आते हैं वेबसाइट क्रिएशन के प्रोसेस पे। दोस्तों, अगर आपको वर्डप्रेस में वेबसाइट को क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना होगा, एच पैनल और सी पैनल जो आपको होस्टिंग सर्विस की तरफ से मिलते हैं, वहां पर जाकर आपको अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, एक बार आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल हो गई, तो आपका रियल काम स्टार्ट होता है। पहली चीज आपको क्या करनी होती है, आपको इंटरनेट पे जाना है और अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। तो luxcompany.com, सॉरी .xyz /wp-admin। wp-admin का मतलब होता है वर्डप्रेस एडमिन, यानी कि जो मेन ओनर है वेबसाइट का, उसको वेबसाइट में अगर एडिटिंग करनी है, तो इस पर्टिकुलर यूआरएल को लिखना पड़ेगा। तो आप अपनी वेबसाइट का पूरा नाम, चाहे वो .com से खत्म हो रहा है, .xyz, .in कहां से भी खत्म हो रहा है, उसके बाद स्लैश लगा के wp-admin, मैं बहुत ही लेमन वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा ताकि हर किसी को चीज समझ में आ जाए। एक बार डब्ल्यूपी एडमिन पर आएंगे, आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल करके एंटर करना होगा लॉगिन बेल पर। मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इस वजह से मैं डायरेक्टली अंदर आ गया। देखते हैं हमारी वेबसाइट अभी किस तरीके से दिख रही है। तो विजिट साइट पर क्लिक किया हमने और अगले टैब में हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। लेट्स चेक इट कि हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। तो दिस इज अ बेसिक वेबसाइट राइट नाउ, वी कैन सी दैट देयर इज नथिंग ओवर हियर। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग अपने डैशबोर्ड की तरफ। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस डैशबोर्ड में आपको लेफ्ट साइड में जो भी चीजें दिख रही हैं, उनका ही इस्तेमाल करना है। पहली चीज आपको सुनना है, अभी आपने अपनी बिल्डिंग बनाई है और बिल्डिंग किस चीज के लिए बनी है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यानी कि उस बिल्डिंग में आप हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं, डांस क्लास भी खोल सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। ये भी बिल्कुल भी नहीं पता। अभी कैसे पता चलेगा, जब उसमें बाहर बोर्ड लगेगा, अंदर उसका इंटीरियर उसके अकॉर्डिंग बनेगा, राइट। तो चलिए, इंटीरियर को क्या कहते हैं, किसी भी वेबसाइट को उसकी जो पहचान है देने का जो तरीका होता है, उसको हम इंटीरियर कहते हैं, उसको हम थीम कहते हैं। यानी आपको अपनी वेबसाइट की थीम डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए थीम, लोग ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, अपीयरेंस कहलाती हैं। जैसे मेरा अपीयरेंस कैसा है, राइट। इफ इट इज गुड, इट्स अपीयरेंस इज रियली गुड, राइट। या फिर इफ इट इज बैड, इट्स अपीयरेंस इज वेरी बैड, इट डजंट अपीयर वेरी वेल टू मी। यानी कि क्या मतलब है, ये कैसा दिख रहा है। तो आपको अगर अपनी वेबसाइट का अपीयरेंस चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा, डैशबोर्ड में शिफ्ट कीजिए, लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा अपीयरेंस का सेक्शन, अपीयरेंस के अंदर आपको दिखाई देगा थीम्स का सेक्शन। सिंपली आपको जाना है अपीयरेंस एंड थीम्स में, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, अपनी वेबसाइट को थीम देने वाले हैं। किसकी थीम, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की। अगला काम आपको क्या करना है, आपको ऊपर ये एड न्यू बटन का ऑप्शन दिखेगा, या नीचे आपको यहाँ पर एड न्यू थीम का ऑप्शन दिखेगा। आपको इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को क्लिक करना है और जो थीम मैं आपसे कह रहा हूं, इस थीम को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर जाइए सर्च बटन पे और लिखिए ASTRA, एस्ट्रा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप थीम, और इसको आपको करना है इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। मेरे में इंस्टॉल ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ जाकर के इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है। जैसे आप इंस्टॉल एक्टिवेट कर दोगे, आप थीम्स के पैनल पे आ जाओगे। यहाँ पे कई और थीम्स आपको दिखाई देंगी। वेल,
मुझे इन थीम्स का कोई काम नहीं है, आप चाहो तो इन थीम्स को डिलीट भी कर सकते हो, राइट। ये आपके सर्वर में स्पेस लेती हैं, तो अगर आप चाहो तो इनको डिलीट भी कर सकते हो। तो मैं कुछ थीम्स को डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट देम। एक थीम पड़ी रहने देते हैं। एक बार आप अपनी थीम को इंस्टॉल कर लेते हो, आपको फिर क्या करना है, आपको या तो ऊपर ही गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करना है, या फिर लेफ्ट साइड में अपीयरेंस में जाकर के आपको वापस से एक्स्ट्रा ऑप्शंस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर जाकर के आपको क्लिक करना है। दोस्तों, जब भी कोई आप थीम इंस्टॉल करते हैं उसके साथ कुछ प्लगइन्स आते हैं। प्लगइन्स मैंने आपको दिखाया, प्लगइन्स का मतलब होता है ये एक्स्ट्रा हैंड होते हैं जो आपकी वेबसाइट में कुछ मदद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे ही एक प्लगइन का इस्तेमाल आप एक्स्ट्रा ऑप्शंस के थ्रू करेंगे। 180 स्टार्टर टेम्पलेट्स आपको दिख रही हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक थीम जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की हो, हमें पूरी स्क्रैच से वेबसाइट नहीं बनानी पड़े, क्विकली बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एक प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो आपके पास भी इंस्टॉल इंपोर्टर प्लगइन आ रहा होगा जिसको आपको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस पर्टिकुलर प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे, आपके पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन खुल करके आएगी, गेटिंग स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट्स। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली नीचे आना है और आपको ये ऑप्शन दिखेगा बिल्ड योर वेबसाइट नाउ, क्लिक कर दीजिए। अब आपसे ये तीन चीजें पूछेगा। पहली चीज कि आपको कौन सा बिल्डर चूज करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन बिल्डर्स हैं, तीन चीज मतलब तीन बिल्डर्स पूछेगा, राइट। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बिल्डर है, जहां पेपर बिल्डर, एलिमेंटोर एंड ब्लॉक एडिटर है। ब्लॉक एडिटर वर्डप्रेस का डिफॉल्ट होता है, पेपर भी एक अच्छा एडिटर है, बट एलिमेंटोर इज वन ऑफ द बेस्ट पेज बिल्डर। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपने थीम चूज की, उस थीम को चूज करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आए। वो ऑप्शंस क्या है कि आपको आपकी थीम चूज करने के बाद उसके अंदर कोई टेम्पलेट चूज करनी है, मतलब कि कैसी आपकी वेबसाइट दिखेगी। और उस टेम्पलेट को एडिट करने के लिए आपको एक पेज बिल्डर चाहिए होगा, यानी पेज को बिल्ड करने के लिए बिल्डर जो लगता है वो आप चूज करेंगे एलिमेंटोर यहाँ पर। तो आपको सिंपली एलिमेंटोर को क्लिक कर देना है। एक बार आपने एलिमेंटर को क्लिक कर दिया, अगर आपकी टेम्पलेट लोड नहीं हो रही तो रिफ्रेश कर लीजिए पेज को, अक्सर ऐसा हो जाता है। तो मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूं, तो मेरे पास वापस से टेम्पलेट्स लोड हो जाएंगी। अब ये जो पेज आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, ये आपका टेम्पलेट्स का पेज है। तो एक्स्ट्रा एक थीम है और एक थीम के अंदर मल्टीपल आपको टेम्पलेट्स मिलती हैं। ध्यान को बस को ध्यान से समझिएगा। एक्स्ट्रा एक थीम है और एक थीम के अंदर आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स मिलती हैं। अब अलग अलग थीम के लिए अलग अलग केसेस हो सकते हैं, बट यहाँ पर आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। अगली थीम के बारे में मैं किसी और वीडियो के बारे में बात करूंगा, ठीक है। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी तरीके की टेम्पलेट्स आपको दिख रही हैं। आप देखिए, आपको बिजनेस से रिलेटेड एजेंसी, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, लोकल बिजनेस, एनीथिंग जो भी आपको चाहिए आप उन टेम्पलेट्स पर क्लिक कर सकते हैं। और आपको दो तरीके की टेम्पलेट्स दिखेंगी, एक प्रीमियम, एक नॉन प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब उसको यूज करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, बट नॉन प्रीमियम टेम्पलेट्स को यूज करने के लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो आपका जो भी बिजनेस है, हालांकि आप उस बिजनेस के लिए, चाहे वो ई कॉमर्स हो या आपका नॉर्मल बिजनेस हो, उसके लिए आप अपनी अच्छी सी टेम्पलेट ढूंढ सकते हैं। बट जैसे हमने बात की कि हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए एक वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ओके, तो अपने मेन टर्म्स को यहाँ पे लिख दीजिए सर्च बॉक्स पे। और अब यहाँ पर आपको थीम्स दिखाई देंगी। तो हम लोग को यहाँ पर कुछ थीम्स दिख रही हैं, जैसे कि एक ये फ्री है, एक ये फ्री है, एक ये फ्री है, टेक स्टार्टअप, क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एक ये फ्री है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी थीम्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए हैं। ओके, हमें जनरली ये दो दिख रही है, एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है डिजिटल एजेंसी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे अपनी थीम को चूज करने के। तो यहाँ पर जो आपके पास ये पैरामीटर्स खोलेगा, यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू होगा कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखने वाली है। तो ये वेबसाइट हमारी कुछ इस तरीके से दिखेगी। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपका लोगो रहेगा, कुछ ही आपके होवर ऑप्शंस होंगे, ये बटन होगी, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, दैट्स गुड। ये आपका होम पेज का डिजाइन है। पूरी वेबसाइट का होम पेज कैसा दिखाई देगा ये आपको सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, वेल एंड गुड। अगला पेज आपका, आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, हमने क्लिक किया अबाउट पेज पर। लेट्स चेक दैट कि अबाउट पेज कैसे दिखाई देगा। Okay, so this is how your about page is going to look like. Nice, soft, clear, crispy. Services पेज को चेक कर लेते हैं कैसे दिखाई देगा। Okay, we provide a wide range of services. Cool, everything sounds good to me, looks good to me, fine. And contact पेज को देख लेते हैं कैसा दिखाई देगा।
एक बार आप एक वेबसाइट को देख लो और आपको लगता है कि हाँ ये वेबसाइट काफी अच्छी है, तो आप क्या करोगे, आपको अगले प्रोसेस को यूज करना है। और अगर इनके साथ कोई पसंद नहीं आती है, आप सिंपली बैक बटन पर जा करके वापस जा सकते हैं और दूसरी टेम्पलेट को इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हम लोग इसको यूज करने वाले हैं और ये बहुत ही अच्छी थीम है, बहुत अच्छी टेम्पलेट है। आपको कुछ नहीं करना है, स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, इन डिटेल्स को भी डालने की कोई जरूरत नहीं है, एंड सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट पर क्लिक करना है। अब कुछ सेकंड इस्तेमाल आपको वेट करना है और आपकी वेबसाइट का जो भी थीम, प्लगइन, पोस्ट एंड सब कुछ है, वो सब कुछ ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस, राइट? एंड वंस इट विल बी डन, you will get a page like this. Congratulations, you have got your first website, okay, in 11 seconds. तो अभी हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही थी, कुछ ऐसी। अब इसी पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हमारी वेबसाइट अब कैसी दिख रही है। Here you are. तो आपकी पूरी वेबसाइट चेंज हो चुकी है कुछ इस तरीके से, राइट? तो हमने जो भी डेमो डेटा देखा था, वो डेमो डेटा अब रियल लाइफ हो चुका है, हमारी वेबसाइट बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो नाउ वी हैव अपडेटेड वेबसाइट फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो नेक्स्ट फेज में आते हैं दूसरा। अगला प्रोसेस हमारा हाउ टू एडिट द वेबसाइट। तो अभी जो हमारी वेबसाइट है, ये तो डेमो है, अब इसको एडिट कैसे करना है आपको, इस प्रोसेस पर हम लोग आते हैं दोस्तों। तो चलिए, किसी वेबसाइट को एडिट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग कहते हैं कस्टमाइज ऑप्शन। कस्टमाइज में दो चीजें एडिट होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। कस्टमाइज में दो चीजें एडिट होती हैं, हेडर एंड फुटर, ठीक है? बस इसी को ध्यान दीजिएगा, हेडर एंड फुटर। तो इस वेबसाइट में जो आपको टॉप पर ये लोगो और ये सारे मेन्यू और ये कॉन्टेक्ट बटन जो दिख रहा है ना आपको, रिक्वेस्ट बटन, ये आपका कहलाता है हेडर। और ऐसे ही आप अगर बॉटम में आओगे तो ये देखो, आपको ये जो पूरा सेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये डार्क ब्लू कलर से, इसको हम लोग कहते हैं फुटर ऑफ अ वेबसाइट। ये दोनों चीजें कहां से चेंज होंगी, कस्टमाइज से। बस उसके बाद जो बीच का पोर्शन आपको जो दिख रहा है ना, ये जितना भी पोर्शन मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूं, ये यहां तक का पोर्शन, यहां तक से लेकर के पूरा नीचे तक का ये जो पोर्शन होगा, ये आपका पेज बिल्डर से एडिट होगा, ठीक है? यहां तक का पोर्शन, दिस सेलेक्टेड पार्ट विल बी एडिटेड इनसाइड द पेज बिल्डर। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो दूसरा जो आपका एडिटिंग का पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज पेज बिल्डर, राइट? तो ये कौन सा है, एलिमेंटोर के थ्रू एडिट होगा। अब इस बात को आप सिर्फ ध्यान रखना, आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार चेक करते हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट में सबसे टॉप की चीज को हमें एडिट करना है, यानी कि कस्टमाइज के ऑप्शन को यूज करना है, जैसे ये हमें लोगो चेंज करना है, ये ऑप्शंस चेंज करने हैं, तो कैसे करेंगे दोस्तों? आपके पास ऑप्शन है कस्टमाइज पे जाने का, क्योंकि हम लोग हेडर को एडिट कर रहे हैं। तो कस्टमाइज में आप यहां से क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर आप होवर कीजिए, डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिए। डैशबोर्ड के अंदर आपको अपीयरेंस का ऑप्शन आएगा, क्योंकि अपीयरेंस मतलब जो दिखता है। तो अगेन लोगो एंड ऑल ये सारी चीजें दिखती हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपीयरेंस के ऑप्शन में जाना होगा। कस्टमाइज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। कस्टमाइज का ऑप्शन ओपन करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, बट हमें हर एक ऑप्शन को यहाँ पर अभी चेक नहीं करना है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। तो अब आपके सामने कस्टमाइज का ऑप्शन ओपन करके आ चुका है। कस्टमाइज के ऑप्शन में आपको देखना है साइट आइडेंटिटी के ऑप्शन पे। साइट आइडेंटिटी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस पूछेगा, जैसे कि साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग्स। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कोई ऑप्शन क्लिक करेंगे, आपको दो तरीके से यहाँ दिखेगा। लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा जनरल एंड डिजाइन। जनरल होता है टेक्निकल एस्पेक्ट, जैसे कि लोगो लगाना है, कुछ डिटेल करना है। डिजाइन मतलब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करना चाहते हैं। तो आपको दोनों ऑप्शंस पे क्लिक करके चेक करना है कि व्हाट ऑप्शंस यू आर गेटिंग ओवर देयर। तो पहले हम लोग जनरल पे जाते हैं, और जनरल में हम लोग क्या देखते हैं, साइट हेडर एंड लोगो। तो लेट्स क्लिक ओवर साइट हेडर एंड लोगो। तो पहले हमें कोई लोगो डालना है, तो चलिए यहाँ पर चलते हैं और एक लोगो की फाइल को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो लोगोज को अपलोड कर देते हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट। जो भी जब भी यूज करना है हम यूज कर सकते हैं। एसईओ वाइज एक टिप देता हूं मैं आपको, जब भी कोई इमेज आप यूज करें, उस इमेज का ऑल टेक्स्ट जरूर डालें यहाँ पर। जैसे कि ये इमेज किस बारे में है, तो मैं यहाँ पर जाकर के लिख सकता हूँ कि ये इमेज किस बारे में है, ठीक है? तो एक बार जैसे इमेज अपलोड हो जाती है, सो आई कैन जस्ट सिंपली पुट हियर लाइक व्हाट दिस इमेज इज ऑल अबाउट। तो गूगल में अगर आपको अपनी इमेज को रैंक कराना है, या इनकेस आपकी इमेज कभी लोड नहीं होती है, तो गूगल को पता होगा कि इमेज किस बारे में है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रशांत चौहान logo, right? It's the same thing you can put in the second image as well, right?
तो अभी हम लोग इन दोनों लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार ये वाला लोगो भी अपलोड हो जाए एंड फिर लेट्स जस्ट गो। ऑलराइट, तो हमने डाल दिया है, इसको करते हैं सेलेक्ट। और ये ऑप्शन आपसे पूछ रहा है क्रॉप करने का, तो मैं स्किप क्रॉपिंग करता हूँ, मुझे इसको क्रॉप नहीं करना है। अभी पूछता है लोगों की विड्थ क्या रखनी है, तो देखिए लोगों की विड्थ आपको यहाँ से डिसाइड करनी होगी, तो लोगों की विड्थ को हम कर देते हैं छोटा, या दैट्स फाइन। अब डिस्प्ले साइट टाइटल एंड ये आपको डिटेल्स डालनी है कि नहीं डालनी, तो साइट टाइटल आपको इसको डिस्प्ले नहीं करना है। अगर आप इनकेस अपना टाइटल दिखाना चाहते हैं तो आप इसको एक्टिवेट कर देंगे, तो आपका जो वेबसाइट का टाइटल है द लक्स कंपनी वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, बट वी डू नॉट वांट दैट, सो इसको टर्न ऑफ ही रहने देते हैं। सिर्फ यहाँ पर डिफॉल्ट लोगो को रहने देते हैं, टैगलाइन एंड एवरीथिंग व्हिच जस्ट डोंट वांट। साइट आइकन, इसको हम लोग फेविकॉन भी कहते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के टॉप पर देखेंगे तो आपको एक आइकन दिख रहा है, जैसे वर्डप्रेस में आपको वर्डप्रेस का आइकन दिख रहा है, ऐसे आपकी वेबसाइट में सिर्फ सर्कल बना हुआ है। तो यहाँ पर आप चाहेंगे कि आपकी जो लोगो है वो यहाँ पर शोकेस हो, तो यहाँ पर इसको क्लिक करके हम लोग अपनी साइट आइकन को डिसाइड कर लेते हैं। तो इस डार्क कलर की इमेज को हम लोग एज ए साइट आइकन यूज करेंगे एंड वी कैन यूज इट राइट ओवर हियर। तो देखिए जैसे इसको लगा दिया, आप देखिए टॉप पर हमारी इमेज आ गई, हमारा लोगो का साइट आइकन आ चुका है। डन, वन पार्ट इज डन, तो लोगो डन हो गया। अगला पार्ट हमारी ये मेन्यूज आते हैं, ठीक है। मेन्यूज से पहले आपको बता दूं, तो ये आपका बटन है, तो देखिए इनके ऊपर भी आपको पेंसिल का आइकन दिख रहा है, तो आप चाहें तो डायरेक्टली इन पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन खुल करके आ गया, ठीक है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इन टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट कोड लिखा है, अगर आप कहते हैं बुक अपॉइंटमेंट, राइट, तो यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट आ जाएगा। जो भी यूआरएल डालना हो आपको, इस हैशटैग को डिलीट कीजिए और अपने उस पेज का यूआरएल यहाँ पर डाल दीजिए जिस भी पेज पर आप लोगों को लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी तो कुछ भी नहीं है ऐसा, तो लेट्स जस्ट लीव इट ब्लैंक विद हैशटैग एंड बस दैट्स इट। यहाँ पर आते हैं, इसको पब्लिश कर देते हैं। अब आते हैं थर्ड सेक्शन पे, यानी कि मेन्यूज के आइकन को। देखो यहाँ पर आपको होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट दिख रहा है। कुछ और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, तो इसको आप यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करके जा सकते हैं, वरना आपको ये देखो प्राइमरी मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आकर के आपको ये देखो दिख रहा है कॉन्फ़िगर मेन्यू फ्रॉम हियर, इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको तमाम मेन्यूज दिखेंगे, आपको प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करना है। थोड़ा सा डिले है, आपको यहाँ पर मेन्यू दिख रहा है, तो ये आपका प्राइमरी मेन्यू, आपको प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करना है एंड सिंपली यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। किसी भी मेन्यू को ऊपर या नीचे आपको करना है, जैसे सर्विसेज को अबाउट से ऊपर लेकर के जाना है तो आप ड्रैग करेंगे, सर्विसेज ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको हम डिफॉल्ट पे रहने देते हैं। ऐड आइटम्स में जाकर के आप और आइटम्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको पेजेस ऐड करने हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए इनकेस आपको ब्लॉग पेज ऐड करना है, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो आप यहाँ पे चाहिए और लिख दीजिए ब्लॉग, ठीक है। और जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपका ब्लॉग्स पेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पेज ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पेज बनाना है बैक एंड पे पेज ऑटोमेटिक बन जाएगा। ऐसे कोई पोस्ट को ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सर्विसेज के अंदर दो सर्विसेज डालनी है, SEO, ठीक है, सर्विसेज, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और मैं लिखूंगा SEO सर्विसेज और मैं इस पर ऐड पर क्लिक कर दूंगा, तो क्या होगा, SEO सर्विसेज यहाँ पर आ गई। अब मैं चाहता हूँ SEO सर्विसेज कहाँ जाए, सर्विसेज के अंदर, तो मैं SEO सर्विसेज को ऊपर ड्रैग करूंगा और इसको थोड़ा सा राइट में ड्रैग कर दूंगा, तो क्या होगा, सर्विसेज के अंदर SEO सर्विसेज आ गया। कैसे दिखेगा अभी मैं आपको शो कर दूंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें गए, ऐड पर क्लिक किया तो क्या होगा, आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज भी ऐड हो गई। इसको भी लेकर गए और थोड़ा सा राइट कर लिया, इसके अंदर आ जाएगा। एक और सर्विसेज ऐड कर लेते हैं हम लोग, ऐड आइटम पे गए, पेजेस पे आए और यहाँ पे लिख देते हैं वर्डप्रेस या वेबसाइट डेवलपमेंट के, इसको भी ऐड कर लेते हैं और इसको भी डाल देते हैं हम सेम सर्विसेज के अंदर, राइट। सो वी आर गोइंग टू ड्रैग इट अप एंड सेम थोड़ा सा राइट पे गए उसको डाउन कर दिया, ठीक है, और इसको कर देते हैं पब्लिश और लेट्स चेक इट कैसे वेबसाइट में दिखाई देगा। तो देखिए आपका ब्लॉग्स ऐड हो गया प्लस सर्विसेज के नीचे आपकी तमाम सर्विसेज आ गई। अब इसका कलर क्यों इतना खराब हो रहा है, अब ये कलर कैसे चेंज करना है प्लस बैकग्राउंड कैसे दिखना है, तो वो आपका डिजाइनिंग का पार्ट आ गया, वो कैसे काम करेगा ध्यान से देखिएगा। चलते हैं वापस और आपको वापस इसी साइड आइडेंटिटी में ही वापस आना है और यहाँ पर आपको देखना है, अब आपको क्लिक करना है ट्रांसपेरेंट हेडर पे।
चूंकि ये ट्रांसपेरेंट हेडर है, इस वजह से इसकी सेटिंग्स अलग से होती हैं कि क्या कलर यहाँ पे शोकेस होगा। ट्रांसपेरेंट हेडर के लिए आपको अलग अलग वेबसाइट्स के आपको यहाँ पर डिजाइन दिखाई देंगे। अभी आपका ट्रांसपेरेंट जो हेडर है वो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों जगह एक्टिवेटेड है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो हेडर है वो ट्रांसपेरेंट ना रहे तो आप क्या करोगे, इसको सिर्फ मोबाइल सेलेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, आपको जो हेडर है वो मोबाइल में तो ट्रांसपेरेंट रहेगा लेकिन डेस्कटॉप में नहीं रहेगा। चेक करने के लिए आप क्या करोगे, नीचे आपको देखो मोबाइल का ऑप्शन दिख रहा है, आप क्लिक करो और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर शोकेस हो जाएगा। देखिए मोबाइल में आपका इस तरीके से ट्रांसपेरेंट है, बट अगर आप डेस्कटॉप पे देखोगे तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। देखिए चेंज हो गया। तो अगर आप उसका कलर चेंज करना तो आप कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर चीजें चेंज करनी है। तो अभी जो लोगो पड़ा हुआ है उसको रिमूव कर देते हैं, हम ये लोगो नहीं चाहते हैं, हमारा जो लोगो पड़ा हुआ है दैट्स डिफॉल्ट, दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेट्स क्लिक ओवर डिजाइन, क्योंकि अब हम लोग डिजाइन के सेक्शन में पहुंच रहे हैं। अब हमें कलर फॉन्ट इन चीजों पे काम करना है। सबसे पहले बैकग्राउंड ओवरले, तो जो आपका ये हेडर है उसका बैकग्राउंड कलर क्या रखना है आपको, तो लेट्स जस्ट मेक इट लिटिल बिट डार्कर। ओके, ब्लू है तो ब्लू से ही रिलेटेड कुछ रखते हैं। राइट, मान लीजिए हमने ये कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जब भी कोई इस पे होवर करे तो कलर जो है वो डिफरेंट आए। ठीक है, तो बैकग्राउंड का कलर हमने ये रख दिया है। साइड टाइटल इनका कलर हमें चेंज करना नहीं, क्योंकि हमने साइड टाइटल यहाँ पर नहीं डाला हुआ है। अब आते हैं मेन्यू कलर, तो ये आपका मेन्यू कहलाता है। ठीक है, इसका कलर क्या रखना है, तो सबसे पहला जो आपका कलर है इसको चेंज करते हैं, देखते हैं क्या कलर चेंज होता है। तो ये देखिए आपका जो टेक्स्ट का कलर है ये व्हाइट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाएगा। तो वी डोंट वांट व्हाइट, वी जस्ट वांट इट टू बी सपोज ऑरेंज। करते हैं ऑरेंज, तो हमारा जो कलर है ये हो गया ऑरेंज। ठीक है, यू सी। अब आते हैं होवर कलर, ये दूसरा जो कलर रहता है इसको होवर कलर कहते हैं, यानी कि जब भी आप किसी चीज के ऊपर अपना माउस का कर्सर लेकर आते हो उसका कलर चेंज होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप होवर कलर डालना चाहते हैं ब्लू, विच इज नॉट अ कॉम्बिनेशन बट आई एम जस्ट मेकिंग इट दैट वे। तो ये देखिए ये कलर चेंज हो रहा है, देख रहे हैं आप, कलर चेंज हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू चेंज द कलर। ओके, अब इसको हम लोग कहते हैं सब मेन्यू। ठीक है, ये आपका कहलाता है सब मेन्यू। मेन्यू के अंदर जो आपका होता है वो आपका सब मेन्यू कहलाता है। अच्छा, इस कलर को हम लोग व्हाइट कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ठीक रहेगा। ओवर कलर विल बी ब्लू, ये अब कॉम्बिनेशन सही है। जब आप सब मेन्यू कलर में आएंगे तो सब मेन्यू कलर में आप सबसे पहले टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। तो टेक्स्ट का कलर हम लोग कर लेते हैं सेम व्हाइट, और जो होवर कलर होगा उसको भी हम लोग कर लेते हैं सेम ब्लू। राइट, अब जो बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या रखना है इसमें, अभी तो व्हाइट है बैकग्राउंड कलर, तो लेट्स जस्ट मेक द बैकग्राउंड कलर मोर of the darker. Okay, or again same we can go with the blue color, dark blue color, right? So we can simply go and check it out this way, right? So the color has been changed. So यहाँ पर आपका कलर भी चेंज हो गया। ऐसे ही सोशल मीडिया आइकन अगर आपने लगाए हैं तो उसके कलर चेंज कर सकते हैं, सर्च बार का कलर चेंज कर सकते हैं, और बटन जो आपका ये बटन आपको दिख रहा है अगर इसका कलर चेंज करना चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर। सो आई एम नॉट गोना डिक इट अप मोर बिकॉज वी नीड टू गो फॉर फर्दर मोर थिंग्स। तो अभी यहाँ से इसको बैक करते हैं, और तो ट्रांसपेरेंट हेडर का आपको समझ में आ गया। आप अगर चाहो तो ट्रांसपेरेंट हेडर अपने अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज कर सकते हो, राइट? सो नाउ लेट्स जस्ट पब्लिश इट, एंड एक चीज डन हो चुकी है। ऐसे ही आपको यहाँ पर जाना है और अगले ऑप्शन पर क्लिक करना है फुटर बिल्डर पे। फुटर बिल्डर के ऑप्शन पर जाकर के आपको अपने फुटर को पूरी तरीके से एडिट करना है। जैसे कि ये देखो आप विजेट 1 सोशल, तो विजेट 1 पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके विजेट्स खुल करके आएंगे। सो यू नीड टू क्लिक ओवर गॉट इट फर्स्ट, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर आपके विजेट की जो डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे शोकेस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विजेट 1 में आपको क्या आ रहा है, लोगो आ रहा है, फिर कुछ टेक्स्ट लिखा है, फिर आपके सोशल आइकन्स है। ठीक है, तो ये दो आपके विजेट्स इस लाइन पर एडेड है। फिर ऐसे कंपनी और ये जो आपको लिखा है ये भी विजेट 2 है आपका। फिर जो बिजनेस और इसके नीचे जो डिटेल्स लिखी है ये आपको विजेट 3 है, और विजेट 4 पे आपकी डिटेल्स है, राइट? तो ऐसे करके आप एक एक विजेट को एडिट करोगे। तो आपको विजेट 1 पे क्लिक करना है, एंड देन आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखाई देंगे। तो आपको जैसे क्लिक करना है, पहली चीज आपको क्या दिख रही है, यहाँ पर आपका लोगो इनविजिबल है, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर अपना खुद का लोगो लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, ऐड मीडिया पे क्लिक कीजिए, और आपका जो लोगो है दैट यू वांट टू यूज उसको यहाँ पर सिंपली चूज करके लगा देते हैं, इंसर्ट इनटू पोस्ट। इंसर्ट कर दिया, अब आपका लोगो यहाँ पर शोकेस होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट गिव अ सेकंड। बट ये लोगो बहुत बड़ा है तो क्या करेंगे, इमेज को क्लिक करते हैं, इस एडिट बटन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और इसके साइज को हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं थंबनेल साइज, एंड
मेक इट टू द सेंटर और टू द लेफ्ट, ओके, एंड अपडेट। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर भी वो चीजें शोकेस होने स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, लेट्स जस्ट चेंज इट। आप चाहो तो यहाँ से भी उसको छोटा कर सकते हो, अगर आपको वहां से नहीं वर्क कर रहा है तो लेट्स जस्ट मेक इट स्मॉलर फ्रॉम दिस प्लेस, मोर स्मॉलर, या इट लुक्स गुड टू मी नाउ, राइट। तो अब आपका अगला पोर्शन आ जाता है, यहाँ पर आपको अपना कंटेंट लिखना है। तो देखिए कंटेंट का पोर्शन जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप अपने बारे में लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं PR लग्जरी ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग, ओके, बस इतना मैंने लिख दिया यहाँ पर। एंड फर्दर जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अगले ऑप्शन पे सोशल पे क्लिक करना है आपको, और सोशल पे क्लिक करने के बाद आपको फेसबुक, ट्विटर, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है उन सबकी URL आपको कॉपी करके यहाँ पर लगा देने हैं, ठीक है। सो दैट आप के सारे जो ये आइकन से सारे वर्क करने लग जाए। कोई और ऐड करना है तो आप यहाँ पर जा करके तमाम तरीके के आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे, आप उनको ऐड कर सकते हो, राइट। एक बार आप उनको ऐड कर लोगे, बस डन, एवरीथिंग इज डन, यू नीड टू पब्लिश इट, राइट। ऐसे ही आपको विजेट 2 पे क्लिक करना है। विजेट 2 पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो ये फुटर खुल करके आ रहा है, जो कंपनी फुटर खुल करके आ रहा है, ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हो, राइट। अभी जो आपके पास फुटर है वो कंपनी फुटर है। अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे, सेलेक्ट मेन्यू में कोई और फुटर चूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये फुटर यहाँ पर कैसे आया या इसको कैसे एडिट करते हैं। सो इसका सिंपल सा तरीका है गाइस, आपको अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाना है, और आप चाहो तो अपने अलग अलग मेन्यूज क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो आपका हेडर मेन्यू हो या फुटर मेन्यू हो, या आप सेपरेटली क्रिएट कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, अपीयरेंस के अंदर जाना है, एंड वहां पर आपको मेन्यूज का सेक्शन दिखाई देगा, तो यू नीड टू क्लिक ओवर मेन्यूज। एक बार आप मेन्यूज पे क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि कौन सा मेन्यू आपको एडिट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर बिजनेस, कंपनी है, टॉप नेम, तो ये आपका प्राइमरी मेन्यू है जो आपके हेडर पे आता है। ये आपका फुटर मेन्यू है, जो कंपनी आपको दिख रहा है, ये देखिए आपको ये जो कंपनी दिख रहा है ये आपका फुटर मेन्यू है। और ऐसे ही आपका एक बिजनेस मेन्यू भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, राइट। सो यू कैन चूज विच मेन्यू यू वांट टू एडिट। तो मान लीजिए बिजनेस मेन्यू में आपको यहाँ पर ब्लॉग्स का सेक्शन ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ से बिजनेस सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपका बिजनेस मेन्यू खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको जाना है और इस मेन्यू में क्या चीज ऐड करनी है उसको आप लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे। तो जैसे यहाँ पर गए, देखिए ब्लॉग्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसको ऐड टू मेन्यू किया और वो यहाँ पर ऐड हो गया। जैसे इसको आप सेव मेन्यू करेंगे तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट पर यहाँ पर भी जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये मेन्यू जो है पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, आई मीन रिफ्रेश हो जाएगा। तो देखिएगा अभी बिजनेस में 4 चीजें आ रही हैं, जैसे ये रिफ्रेश होगा यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन शोकेस होने लग जाएंगे। सो सी बिजनेस में ब्लॉग्स ऐड हो चुका है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने मेन्यूज में जाके ऐड कर लिया। अब ऐसे मान लीजिए कंपनी मेन्यू आपको चेंज करना है, ठीक है। कंपनी मेन्यू को सिलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए, क्या होगा, अब यहाँ पर आपका कंपनी मेन्यू शोकेस होने लग जाएगा, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। और ये देखिए कंपनी मेन्यू में हमारे पास 4 चीजें आ रही है। अब यहाँ पे कुछ ऐड करना है, मान लीजिए आपको SEO सर्विसेज ऐड करना है, ठीक। तो क्या करेंगे आप, SEO को, सोशल मीडिया को, वेबसाइट को सिलेक्ट किया और ऐड टू मेन्यू कर दिया, तो क्या होगा, कंपनी मेन्यू में भी ऐड हो गई। तो आप क्या कर सकते हो, उसको जा करके सेम चीजें, इसको देखो हमने क्या किया, पढ़ है, इसको साइड में डाल दिया, ठीक है। लेट्स सी दैट कि कैसे दिखाई देगा। अभी इसको कर देते हैं सेव मेन्यू, ठीक है, सेव हो गया। ये करंटली देखें तो हमारी कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हमारा कंपनी मेन्यू में क्या चेंजेस आए। सो नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पर ये देखो इसके अंदर चीजें आ गई, विच इज नॉट लुकिंग गुड टू मी। सो आई विल गो बैक एंड I'll simply click over here and I'll remove each one of them. Okay, I just don't want these to be here, right? So I'm just gonna simply remove these pages and save the menu, and once I'll go back and refresh it, these things will be gone. अब इनको कैसे एडिट करना है, वापस से अगर आपको चौथा ऑप्शन ऐड करना है तो अगेन आपको फुटर बिल्डर में जाना है, एंड जो फोर्थ विजेट है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोर्थ विजिट की डिटेल्स आपके पास ऐड होकर के आ जाएंगी, यानी हेडिंग से लेकर के एवरीथिंग यू कैन एडिट ओवर हियर। ओके, सो जस्ट गिव इट अ सेकंड टू सी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ कुछ भी एडिट करना है, आपको सीधे क्लिक करना है और आपको जो भी आपकी लोकेशन है उसको यहाँ पर डालना है। जैसे मैं डाल लेता हूँ न्यू दिल्ली,
ठीक है। एंड आपका जो भी कॉन्टेक्ट नंबर हो अपनी एजेंसी का, आप उसको यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं, राइट। एंड वंस यू डन, जस्ट पब्लिश इट। पब्लिश करते ही क्या होगा, आपकी वेबसाइट के सबसे पहले एडिटिंग का पोर्शन होता है वो डन हो जाएगा, राइट। आपका जो पहला पोर्शन है वेबसाइट के एडिटिंग का, दैट्स डन, यानी कि हेडर एंड फुटर इज कंप्लीटली डन, राइट। तो चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ, जिसमें हम लोग एडिटिंग करेंगे सेकेंड पार्ट को। आपको अपने दूसरे एडिटर पर चलना होगा, जो कि होगा पेज बिल्डर एलिमेंटर, राइट। तो अब इस पर आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो अब आपको इसको आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो या ओपन रहने दो। आपको जाना होगा अपनी वेबसाइट के विजिट साइट के सेक्शन पे, इस पर क्लिक कीजिए, होवर करके विजिट साइट जैसे करेंगे तो आपको आपकी वेबसाइट एक नए टैब पे खुल करके आएगी। ध्यान दीजिएगा मल्टीपल टैब्स खोल लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक टैब में सब कुछ करेंगे तो बार बार आपको टाइम लगेगा। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू ओपन everything individually. So now we have multiple tabs here. One more time you will say like कि सर हम लोगों ने इसको भी चेंज किया था, why it's not getting changed? I'm telling you because कभी कभी क्या होता है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में, चूंकि नई वेबसाइट बनी तो सर्वर कनेक्ट नहीं होता है ठीक तरीके से, या सर्वर कनेक्ट भी होता है तो ओवर प्रोसेसिंग की वजह से, स्लो इंटरनेट की वजह से चीजें अपलोड नहीं हो पाती। तो थोड़ा सा वक्त देंगे, ये चीजें आपको दिख रही हैं, ये सारी अपलोड हो जाएंगी। कभी कभी इमेजेस में भी ऐसे इशू आएंगे, तो उसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद ये अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट, क्योंकि ये लाइव सर्वर में अपडेट हो रहा होता है। अच्छा, अब आते हैं इस पोर्शन के नीचे के लिख के सारी चीजों को कैसे एडिट किया जाए, ठीक है। तो चलिए, इसको एडिट करने के लिए आपको ध्यान देना है, हर एक पेज को आपको पेज बिल्डर की मदद से बिल्ड करना है, ठीक है। हर एक पेज को, जैसे अभी आप होम पेज पे हैं, राइट, डॉट एक्स मतलब होम पेज पे हैं, तो आपको क्या क्लिक करना होगा, ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है एडिट विद एलिमेंट, और आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज बिल्डर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो कस्टमाइज में आपने कुछ बेसिक एडिटिंग की, अब बाकी की जो एडिटिंग होगी वो आपकी पेज बिल्डर के थ्रू होगी। हर एक पेज पे, चाहे वो अबाउट हो, कॉन्टेक्ट हो, सर्विसेज हो, कोई भी पेज हो जो आपका, हर एक पेज को आपको इंडिविजुअली क्लिक करना है, उस पर ऊपर जाकर के एडिट एलिमेंटर पे क्लिक करना है, एंड उस पेज को आपको जाकर के पर्टिकुलरली एडिट एलिमेंटर की मदद से एडिट करना है। दिस इज द एंटायर प्रोसेस दैट यू नीड टू डू एवरी टाइम। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अब हमारे पास ये एलिमेंटर का पेज बिल्डर ओपन होकर के आ चुका है, ठीक है। अब एलिमेंटर पे कैसे काम करना है इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है, आप लोग लिंक को चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऊपर आई बटन पे, राइट। सो यू कैन, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कैन ट्राई इट आउट। बट मैं आपको जल्दी से इसमें बताता हूँ कैसे आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो एलिमेंटर होता है ना, ब्लॉक बेस्ड सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। ब्लॉक बेस्ड क्या होता है, देखिए ये आपको एक पूरा पोर्शन दिख रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ब्लॉक है, राइट। कैसे पता चला, देखिए अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो आपको एक ब्लॉक दिखाई देगा, देखो ब्लू कलर का आइकन आपको दिख रहा है, ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, राइट, यानी इतना एरिया सिलेक्टेड है। ऐसे नीचे आप आओगे तो यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक है पूरा सिलेक्टेड है। अब हर ब्लॉक के अंदर भी मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, जैसे इस ब्लॉक के अंदर देखो आप, एक ये ब्लॉक हो गया ये, ठीक है, और एक ये ब्लॉक हो गया जो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस ब्लॉक के अंदर भी छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, जैसे एक ये ब्लॉक हो गया टेक्स्ट का, हेडिंग का, फिर एक आपका एक हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर ये हो गया, तो ये मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। ऐसे ही जो एलिमेंटर होता है ये मल्टीपल ब्लॉक से मिलकर के बना होता है, राइट। अब हमें क्या करना है, हम इसको चाहे तो हम एडिटिंग पर ध्यान दे सकते हैं, बट नहीं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एडिटिंग बता रहा हूँ कि आप कैसे करोगे। तो बस आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करके इसको चेंज कर देना है। तो फास्टेस्ट एंड मोस्ट लाइट वर्डप्रेस थीम, get your brand visibility you dreamed about, ओके। उसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रिएट अमेजिंग बिजनेस वेबसाइट, इसको चेंज कर लेते हैं, क्लिक किया, इसको चेंज कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट। चीजों को आप चेंज कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे आपको कंटेंट को क्लिक करना है एंड उसको चेंज करना है, ठीक है। गेट स्टार्टेड फाइन। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो फिर से पेंसिल बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा लेफ्ट साइड में इसको चेंज करने का। तो ये सिंपली को 3 तरीके के ऑप्शन होते हैं आपके पास, कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस। तो कंटेंट के अंदर आपको जो चीजें कंटेंट चेंज करनी है उसको करेंगे। तो जैसे यहाँ पे गेट स्टार्टेड को चेंज करना है बुक अपॉइंटमेंट, ओके, बुक अपॉइंटमेंट, ऑलराइट। एंड यहाँ पे जो भी लिंक चाहो आप लिंक डाल दोगे, कोई क्लिक करके किस लिंक पर जाएगा वो आप यहाँ से चूज करोगे। इसके बाद आप देखोगे स्टाइल का सेक्शन, स्टाइल मतलब डिजाइनिंग पूरा। अब इस बटन की स्टाइल की बात कर रहे हैं, राइट, कि नॉर्मल में कैसे आएगा आपका, होवर कोई अगर इस पर लेकर जाए तो क्या कलर होगा, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ होवर कलर चूज का हो वो ब्लू कलर हो, राइट, थोड़ा सा ऐसा ब्लू, ओके। तो अब जैसे मैं होवर करूंगा तो देखो ये आपका चेंज हुआ कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ, राइट। तो अगर मैं चाहूँ टेक्स्ट का कलर वापस से मैं व्हाइट रखूं और होवर पे क्लिक करके होवर कलर चेंज कर दूं मैं टू दिस, जैसे कोई होवर करेगा द कलर विल गेट चेंज, और आई एम सॉरी इट्स गेटिंग चेंज, द कलर टेक्स्ट कलर ऑलरेडी गेटिंग चेंज। मुझको नीचे बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करके
बैकग्राउंड का कलर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड वी कैन चेंज इट टू द ब्लू कलर एंड विल सी दैट हाउ इज इट गोइंग टू लुक लाइक। सी इट्स गेटिंग चेंज्ड, राइट। तो हमने यहाँ पर इसको चेंज कर लिया। तो ये क्या होता है, दो तरीके से होते हैं आपके स्टाइल के अंदर शैडो। अच्छा, इसके ऊपर एक ऑप्शन होता है टाइपोग्राफी का। अगर आपको अपने फॉन्ट को चेंज करना है तो आप टाइपोग्राफी पे जाएंगे एंड अगर आपको उसका साइज छोटा बड़ा करना है तो आप यू कैन चूज दैट, राइट। देखो आपके बटन का साइज चाहो तो उसको छोटा बड़ा कर सकते हो, राइट। 16 इज फाइन। अगर आप उसका फॉन्ट चेंज करना है तो आपको फैमिली में क्लिक करना है एंड यू कैन सिंपली चेंज द फॉन्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, राइट। उसके अलावा आप वेट पे क्लिक करके उसको अगर आप चाहो तो फॉन्ट को देखो मोटा कर सकते हो, पतला कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा यहाँ पर कर सकते हो, राइट। दिस इज योर कंप्लीटली चॉइस। अगर आप इसको चाहो तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया। अगर आपको कुछ ऐड करना है, मान लीजिए आप यहाँ पे अपनी इमेज ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस टाइम डॉट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। और जो भी चीज आपको यहाँ पर ऐड करनी है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। तो इमेज को ड्रैग किया, ड्रॉप किया, जब ब्लू आइकन आ जाए तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर गए, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर इमेज का साइज चूज करना होगा या अपनी इमेज को अपलोड करना होगा। तो मान लीजिए मुझे कोई अपनी इमेज अपलोड करनी है तो मैं सिलेक्ट फाइल्स में जाकर के यहाँ पर कोई एक इमेज अपलोड कर लेते हैं। तो लेट्स जस्ट गो टू डाउनलोड्स एंड लेट्स जस्ट अपलोड अ डेमो पिक्चर हियर। तो कोई भी एक डेमो पिक्चर उठाते हैं। I prefer a PNG image because that will be more adequate. So is there any PNG image that you can see? Nothing as of now. चलिए ये रही। Okay, so let's just open it. तो हमारी क्या होगी, हमारी इमेज जो है यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगी। अगेन ऑल टेक्स्ट का मतलब है कि पिक्चर किस बारे में है, राइट। मैं इसको बाद में करूंगा सो दैट यू कैन चेक इट नाउ। तो अभी देखिए ये PNG इमेज है जिसमें मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके रखा हुआ है। इस इमेज सीधे डायरेक्टली यहाँ पर आ गई। सो व्हाटएवर यू वांट टू यूज यू कैन यूज इट ओवर हियर। तो अब आपको समझ में आ गया। ऐसे ही आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, इन चीजों को चेंज करना है। ऐसे आपको इन चीजों को चेंज करना है। एक ही चीज को क्लिक कीजिए, चेंज कीजिए और आप अपनी वेबसाइट को आराम से बना सकते हैं। इसमें हार्डली आपका 1 से 2 घंटे का वक्त लगेगा। आप हर चीज को बदल सकते हैं इस पर क्लिक करके। चेंज दिस पिक्चर ऑफ दिस लेडी, यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड यू कैन रिप्लेस इट विद योर ओन पिक्चर, राइट। दिस पिक्चर विल बी चेंज्ड लाइक दिस, ओके, बिकॉज इसका साइज अलग हो गया है, इस वजह से ऊपर टॉप होगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि सारी पिक्चर्स का जो साइज हो वो सेम साइज हो, राइट। तो सो दैट आपकी जो डिजाइन है वो सही से शोकेस हो सके, राइट। सो इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली बट आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया। तो मान लीजिए आपका होम पेज का आपने पूरी एडिटिंग कर दी, फिर क्या करोगे आप, सेम तरीके से आपको अबाउट पेज पे क्लिक करना है। तो क्या होगा, आपका अबाउट पेज यहाँ पर खुल करके आ जाएगा, राइट। सो जस्ट अपडेट इट एंड क्लिक ओवर द अबाउट पेज, ओके। अगर यहाँ से काम नहीं कर रहा है तो आपको वापस से अपनी वेबसाइट पर जाना है एंड सेम तरीके से इसको वापस क्लिक करना है, विजिट साइट पर क्लिक करना है और यहाँ के थ्रू आप अपना जो भी पेज चाहो उस पेज को चूज कर सकते हो और उस पेज में जाकर के आप एडिटिंग कर सकते हो। जैसे मुझे मान लीजिए अबाउट पेज के अंदर करना है या कॉन्टैक्ट पेज के अंदर करना है तो मैं उस पेज को चूज कर लूंगा। अगर मुझे कॉन्टैक्ट में करना है तो मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा। फिर क्या करना है, सेम पोजीशन आपको यहाँ पे भी इस्तेमाल करनी है। अगर जिस भी पेज में आपको एडिटिंग करनी है उस पेज को आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट किया तो देखिए कॉन्टैक्ट पेज आ गया है। आपको इसके आगे एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट पेज को एडिट करने का एलिमेंटोर का सेक्शन जो है वो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। सेम तरीके से आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको एलिमेंटोर के ऑप्शंस ओपन करके आ रहे हैं। तो आपको अब क्या करना है, अगेन आपको ब्लॉक्स पर ध्यान देना है। पहला ब्लॉक आपका ये बड़ा सा दिख रहा है, इस ब्लॉक के पीछे एक इमेज लगी हुई है व्हिच इज कंप्लीटली फाइन। इन केस अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे क्योंकि ये इस ब्लॉक का मेन कंट्रोल पैनल है, राइट। इस आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस दिखते हैं, लेआउट, स्टाइल एंड एडवांस। लेआउट के अंदर इस बॉक्स की लेंथ को आप डिसाइड करते हैं कि अभी जो बॉक्स की विड्थ है वो 600 है। अगर आप उसको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन जस्ट चेंज इट फ्रॉम हियर दिस प्लेस, राइट। लेआउट एक बॉक्स है, फुल विड्थ चाहे तो फुल विड्थ कर सकते हैं आप। तो ये सारी डिटेल्स आपको तब दिखाई देंगी जब आप किसी मल्टीपल लेआउट बेस्ड वेबसाइट पर काम करेंगे। हम इस पर अभी काम करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका स्टाइल का कहलाता है। स्टाइल में उस बॉक्स के अंदर की बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ओवरले और इस तरीके के बॉर्डर जैसी कई सारी चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो ये इमेज लगी हुई है जो आपको दिख रहा है और इस इमेज के ऊपर एक ओवरले लगा हुआ है जो कि आपको बैकग्राउंड ओवरले में दिखाई देगा, ठीक है, जो कि एक ब्लू कलर का ओवरले है। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो देखिए आपको एक कलर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस कलर को चेंज करूंगा तो देखिए यहाँ पर भी आपको विजिबल हो रहा है। अगर आई वांट टू मेक इट टू द येलो और रेड, दिस विल बी डन फ्रॉम दिस प्लेस, ओके। तो किसी भी वेबसाइट के अंदर आपको 2 तरीके से खेलना होता है। कैसे, पहली चीज आपकी आती है स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड का सेक्शन, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, ब्लॉक के लिए आपको कौन सी इमेज यूज करनी है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड में आइए, इमेज पे क्लिक कीजिए और कोई और इमेज जो आपको यहाँ पर यूज करनी है आपको यहाँ यूज कर सकते हैं। मान लीजिए दिस इमेज आई वांट टू यूज ओवर हियर, सो आई जस्ट क्लिक इट एंड देखिए हमारी इमेज चेंज हो गई, कॉन्टेक्ट अस में इमेज आ गई। नेक्स्ट मैंने आपसे बोला कि आपको यहाँ पर बैकग्राउंड ओवरले पर जाना है और आपको क्या करना है, बैकग्राउंड ओवरले के अंदर जाकर के आपको इसका कलर चेंज कर देना है बैकग्राउंड का। तो अभी ये ऐसा आ रहा है, इसको हम लोग कर देंगे वापस से ब्लू,
कुछ केसेस में आप लोग अगर और क्रिएटिव होना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड ओवरले में ग्रेडियंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा ग्रेडियंट कलर यहाँ पर आ रहा है। एंगल्स के साथ खेल सकते हैं, ग्रेडियंट कलर को और अच्छा कर सकते हैं आपको। वेल, ग्रेडियंट इज अ न्यू बिग थिंग, जनरली बहुत सारी वेबसाइट्स आजकल यूज कर रही हैं, तो आप भी इसको खेल सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट को एक एक्स्ट्रा लुक देता है। अगर इन कलर्स को आप यहाँ पर क्लिक करके इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे ये अच्छा लग रहा है, लेट्स गो विद दिस वन, अपडेट कर देते हैं। सेम एज आपके पास यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, तो इस ब्लॉक में जाकर के आप इसका कंटेंट एडिट करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको एडिट करके दिखाया है आपको। देन फर्दर अब ये आता है आपका फॉर्म का सेक्शन। फॉर्म के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि कैसे आप अपनी वेबसाइट में फॉर्म लगा के लोगों की लीड्स को कैप्चर कर सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी में पा सकते हैं। इसके साथ साथ चैट और कई सारे प्लगइन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी एंड आई बटन पे भी कोशिश करूंगा डालने की, राइट। इसके अलावा अगर आप बगल में देखें तो यहाँ पर आपको दिखता है गूगल मैप का ऑप्शन। गूगल मैप के ऑप्शन पे जैसे आप पेंसिल बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि वो इस ब्लॉक में आ रहा है, तो इस ब्लॉक का ऑप्शन आपको इस पेंसिल बटन से मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी ब्लॉक को आपको देखना है तो उसकी ब्लू लाइन को देखिए। ठीक है, ये ब्लू लाइन का जो सेक्शन है आपका सिर्फ इस ब्लॉक से एडिट होगा। इस पर क्लिक किया, जहां पे लंदन लिखा है आपको यहाँ पर चेंज कर देना है। मान लीजिए अभी हम लोग जनकपुरी दिल्ली में हैं, तो आप यहाँ पे जनकपुरी दिल्ली डाल देंगे। जैसे आप इसको जनकपुरी दिल्ली डालेंगे तो क्या होगा, आपका जो ये लोकेशन है, मैप का लोकेशन है, वो ऑटोमेटिकली जनकपुरी न्यू दिल्ली पर सेलेक्ट हो जाएगा। यू नीड टू सेलेक्ट इट ओवर हियर। ओके, देखिए आ गया आपका। आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, इसकी हाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। अब आते हैं थर्ड ब्लॉक की तरफ। थर्ड ब्लॉक में आपको यहाँ पर अपना लोकेशन डालना है, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। बस आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपके पास लेफ्ट साइड में, आप कुछ भी डाल सकते हैं, उसका आइकन भी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आइकन की लाइब्रेरी पड़ी हुई है, तो जो भी आइकन आपको चाहिए वो आप सिंपली क्लिक कीजिए और उस आइकन को आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। जैसे फोन आइकन आपको दिख रहा है, आइकन लाइब्रेरी में जाइए, आपको तमाम सारे आइकन दिख जाएंगे। तो अगर आपको कोई और आइकन यहाँ पर यूज करना है, सिंपली आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझको इस वाले आइकन को यूज करना है, आई सिंपली क्लिक इंसर्ट, ये हमारा आइकन चेंज हो गया। ओके, तो ये आपके पास ऑप्शन एलिमेंटोर के अंदर आते हैं। जनरली लोग परेशान होते हैं कि कौन सी थीम इस्तेमाल करें, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ एस्ट्रा थीम का इस्तेमाल कीजिए। इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट, और प्लस सारे ऑप्शंस आप बहुत जल्द सीख सकते हैं। अब यहाँ से फर्दर आप नीचे जाएंगे, इसको एडिट करेंगे, सारे ऑप्शंस आपके एडिट हो गए। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सिंपली इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपको एक वीडियो ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करेंगे, आपने प्लस आइकन पर क्लिक किया, इस प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए या यहाँ पर क्लिक कीजिए, जो आपको वीडियो दिख रहा है इसको ड्रैग कीजिए, ड्रॉप कीजिए, तो क्या होगा, आपको जो वीडियो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब वीडियो कौन सा है, तो हमने YouTube पर एक वीडियो डाला हुआ है कि हाउ टू एडिट वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटोर। तो एलिमेंटोर को इन डेप्थ में अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो का इस्तेमाल कीजिएगा। इस वीडियो को देखिए, ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ आप जाकर के चैनल में चेक कर सकते हैं। तो एवरीथिंग अबाउट वेबसाइट एलिमेंटोर आप यहाँ पर सीख सकते हैं। चलिए वापस से इसको कॉपी करते हैं, इसका यूआरएल कॉपी करने के बाद इस वीडियो को अपनी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट पेज में यहाँ पर जाकर के लिंक की जगह पर अपडेट कर देंगे। जैसे आप अपडेट कर देंगे कुछ सेकंड के अंदर आपका वीडियो जो है आपको यहाँ पर विजिबल होने लग जाएगा। यू सी, इट्स ओवर हियर, राइट। अब इसके अलावा इसमें बहुत सारी सेटिंग्स और भी होती हैं। जैसे अगर आप जाएंगे एडवांस सेक्शन में तो आप चूज कर सकते हैं कि ये वीडियो कब दिखाई देगा। रिस्पॉन्सिवनेस में जाके आप चूज कर सकते हैं कि ये वीडियो कहाँ पर दिखना चाहिए। जैसे अगर आप चाहते हैं कि वीडियो डेस्कटॉप में ना दिखे तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये डेस्कटॉप पर हाइड हो गया बट मोबाइल पर दिखाई देगा। और अगर आपको चेक करना है कि मोबाइल पर कैसे दिखाई देगा, तो नीचे आपको ये प्रीव्यू का ऑप्शन होता है रिस्पॉन्सिव मोड का, इस पर क्लिक कीजिए और अपनी वेबसाइट को, ये ऊपर 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, डेस्कटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल, मोबाइल पर चूज कीजिए और आपका जो वेबसाइट है मोबाइल पे किस तरह दिखाई देगी वो आपको यहाँ पर शोकेस होने लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका वीडियो यहाँ पर इस तरह शोकेस होगा। अगर ये इमेज में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं इस सेक्शन पर क्लिक करके। अगर आपको इमेज को एडिट करना है मोबाइल के अकॉर्डिंग तो आप वापस से जाएंगे स्टाइल सेक्शन में, अपनी इमेज को वापस से चूज करेंगे जो भी आपकी इमेज है। देखिए मोबाइल के लिए आप अलग इमेज चूज कर सकते हैं, टैबलेट के लिए आप अलग चूज कर सकते हैं, बट आपको क्या करना होगा, इसी तरीके से रिस्पॉन्सिव मोड पे क्लिक करके आपको पहले उस डिवाइस के अकॉर्डिंग खोलना पड़ेगा जिस पे आप लगाना चाहते हैं, राइट। आपकी सेम इमेज हम यूज करेंगे, ओके, बट इसका थोड़ा सा आप पोजीशन चेंज कर देंगे। तो पोजीशन पे क्लिक करके इसको कस्टम पे क्लिक करिए और एक्स और वाई एक्सेस पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक्स पे ये और वाई पे मुझे नहीं लगता कि इसको करने की जरूरत है, वाई पे इट्स ऑलरेडी गुड, राइट। सो या इट्स ऑलरेडी गुड, ओके। सो यू कैन एक्चुअली मेक इट परफेक्टली लाइक दैट, गुड। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको अपडेट कर लेंगे तो मोबाइल के अकॉर्डिंग आपकी चीजें यहाँ पर एडेड हो गई। तो मैं आपको बता रहा था कि रेस्पॉन्सिव मोड कैसे काम करता है। रेस्पॉन्सिव मोड में आप अपनी वेबसाइट को अलग अलग तरीकों से एडिट कर सकते हैं। तो जो आपने वीडियो डाला वो आपका वीडियो,
यहाँ पर शोकेस हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने कॉन्टेक्ट पेज को एडिट कर लिया। ओके, ऐसे ही आपको अपना अबाउट पेज और सारे पेजेस को एडिट करना। ध्यान दीजिएगा, ब्लॉग्स और शॉप पेज किसी भी वेबसाइट के एलिमेंटोर की मदद से एडिट नहीं किए जा सकते। ये डायनेमिक नहीं स्टैटिक, सॉरी ये स्टैटिक नहीं डायनेमिक पेज होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। एलिमेंटोर आपका इस तरह के पेजेस पे काम नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लॉग्स और शॉप पेज, ई कॉमर्स का शॉप पेज जो होता है वहां पर एलिमेंटोर का एडिटिंग का इस्तेमाल नहीं करना। आप ब्लॉग्स को सजा नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पर आपका ये कस्टम जो आपने बनाया, जो आपकी ऑलरेडी थीम से प्री ऑक्यूपाइड थीम थी, उसका जो एडिटिंग थी वो मैंने आपको सिखा दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन की तरफ, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई पेज आपको स्क्रैच से बिल्ड करना है। जैसे हम लोग सर्विसेज में गए तो हमने एसईओ सर्विसेज, सोशल मीडिया और वेबसाइट डेवलपमेंट करके कुछ सर्विसेज बनाई थी। अगर आपको इस तरीके की सर्विसेज को ऐड करना है तो पेजेस को एडिट करना है, तो आप कैसे एडिट करेंगे? चलिए आते हैं पेजेस में सेक्शन में और कोई भी एक सर्विस ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए करते हैं एसईओ सर्विसेज को ओपन। तो यहाँ पे तो एलिमेंटोर के एडिटिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आप कैसे एडिट करोगे? तो आपको क्या करना है, उसके अंदर एडिट पे क्लिक करना है पहले उस पेज पे। जब आप किसी भी पेज को एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप अंदर वहां पर आपके पास ये पैनल क्यू करके आता है, जहां पर आपके पास कई चीजें राइट साइड में दिखती है, बॉटम में दिखती है। ये हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। हमें क्लिक करना है इस एडिट विद एलिमेंटोर के सेक्शन पे। तो आपने अगर नया पेज बनाया है तो उसके सामने एलिमेंटोर के एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। आपको पहले उसको एडिट पे जाना है, पेजेस के सेक्शन में जाके, और फिर एलिमेंटोर से एडिट करना है। तो यहाँ देखिए आपके पास एसईओ का जो पेज है ओपन होकर के आ गया, बट यहाँ पर तो कोई टेम्पलेट है नहीं क्योंकि हमने कस्टम पेज बनाए थे। तो कस्टम पेजेस को ऐड करने के लिए हम क्या करें? क्या हमें बिल्कुल स्क्रैच से बनाने पड़ेंगे ऐसे प्लस बटन पे क्लिक करके एक एक टेम्पलेट चूज करके? तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने एलिमेंटोर का मेरा वो वीडियो देखा है तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। बट अगर आपको आइडिया नहीं है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस सोल्यूशन को क्लोज करेंगे और आपके पास ये सेकंड ऑप्शन है और थर्ड ऑप्शन है, ये भी आपकी टेम्पलेट्स है। तो आप चाहें तो इन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टर टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, ठीक है, जो कि आपको एलिमेंटोर की तरफ से स्टार्टर टेम्पलेट्स मिलती हैं। सो यू कैन सिंपली गो एंड चेक इट आउट दीज टेम्पलेट्स, राइट। इस पे आप फ्री चूज कर लीजिए, तो आपको जो भी फ्री चूज टेम्पलेट्स होंगी वो सारी शोकेस होने दी जाएंगी सर्विसेज को लेकर के। ओके, तो यहाँ पर जाइए और सर्च कीजिए सर्विसेज। आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स की सर्विसेज यहाँ पे शोकेस होने लग जाएंगी। आपको चूज करना है कि कौन सी सर्विसेज आपके लिए सुटेबल है। बहुत सारी यहाँ पे सर्विसेज आपको दिखेंगी। लोकल बिजनेस हो गया, आपको जो भी नॉन प्रीमियम है उनमें से कोई भी सर्विस चूज कर लेनी है आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग। बट हम डिजिटल मार्केटिंग की ब्रांड में हैं तो हमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए होंगी, राइट। तो यहाँ पर लिखते हैं एजेंसी, राइट। तो एजेंसी से रिलेटेड क्या क्या हमारे पास देखते हैं, आते हैं ऑप्शंस। मैं आपको भी एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ, मैं आपको अगला ऑप्शन भी दिखाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए रूफिंग एजेंसी से आ रहा है, रेंटल एजेंसी से आ रहा है, लिमोजीन रेंटल एजेंसी, डिजिटल एजेंसी। देखो डिजिटल एजेंसी की सर्विसेज का आपको पेज दिख रहा है। ओके, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर डिजिटल एजेंसी से लेकर के सर्विसेज के पेज पर क्लिक करके इसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। ये पूरा का पूरा जो टेम्पलेट है आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये पूरा पेज जो है आपका इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। आपके पास ये दूसरा ऑप्शन आता है, ये फाइल का, ऐड टेम्पलेट का, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको सेम एलिमेंटोर की तरफ से कुछ और टेम्पलेट्स मिलेंगी अलग अलग नीड को लेकर के। यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है सेम तरीके से, इसमें हम सर्च कर लेते हैं सर्विसेज। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आ गए। ये रहा सर्विसेज, पेज 2, पेज 3, पेज 1। ओके, तो आपको जो भी इसमें से पेज अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमको ये पेज अच्छा लगेगा तो हम उस पर क्लिक करेंगे और ये कुछ इस तरीके से आपका विजिबल होगा पेज। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सर्विसेज का नाम, इमेज, सर्विस 1, 2, 3 कुछ ऐसे होगा। तो मान लीजिए हमको ये अच्छा लगा, हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। अभी आपसे कहेगा मेरे पास तो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, बट हो सकता है आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पर आए क्रिएट एन अकाउंट इन एलिमेंटोर। तो आपको वहां पर एलिमेंटोर पर अकाउंट क्रिएट करना है। आपको सिंपल सिंपल साइन अप करना है। जैसे आप साइन अप करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आप इस टेम्पलेट को पूरी तरीके से अपनी वेबसाइट पर उतार सकते हैं। जैसे मैं इस अप्लाई पर क्लिक करूंगा तो ये पूरी की पूरी जो टेम्पलेट है ये मेरी वेबसाइट में इंसर्ट हो जाएगी। ओके, तो देखिए कैसे इंसर्ट हो, यू कैन सी नाउ पूरी वेबसाइट जो है हमारी, जो सॉरी पूरा वेबसाइट नहीं, पूरा जो ये पेज है हमारा एसईओ सर्विसेज का, ये हमारा चेंज हो चुका है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इस पे एडिटिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अब वो सर्विसेज में, इसको क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑल किया, एसईओ सर्विसेज, ठीक है, ये डालती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे इस पे क्लिक करेंगे और इसके पूरे कंटेंट को हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। जो भी हमको डालना है वो हम यहाँ पे कंटेंट डाल देंगे।
राइट साइड में आपको यहाँ पर एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड इमेज लगानी है। तो इमेज कहाँ से लाएंगे? तो pexels.com, pixabay.com एंड स्प्लैश, ये 3 वेबसाइट है जहां से आप इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे pexels.com। pexels.com के अंदर आपको जाना है एंड वहां पर आपके पास यहाँ पर एसईओ से रिलेटेड इमेज को सर्च करना है और कोई ना कोई इमेज आपको एसईओ से रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएगी। तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी हाई रेजोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीराइट फ्री इमेजेस होती हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझको एसईओ से रिलेटेड कोई एक इमेज अच्छी लगती है। What exactly is that image which we like the most? सपोज करते हैं ये वाली या ये वाली, नहीं थोड़ी सी पॉजिटिव इमेज होनी चाहिए, ये रही, ठीक है, थोड़ी सी पॉजिटिव इमेज है। तो इसमें एनालिटिक्स दिख रही है, बट एनीवेज वी आर डूइंग इट। इस पर क्लिक कीजिए, आप स्मॉल साइज इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे यहाँ पर आ जाएगी। वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पर और इमेज पे क्लिक किया हमने, पेन आइकन पे, लेफ्ट साइड में पास इमेज चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, चूज किया, अपलोड मीडिया फाइल में गए और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको किया। याद रखिएगा जब भी कोई इमेज आप अपलोड करेंगे उसका ऑल टेक्स्ट जरूर डालिए, एसईओ सर्विसेज बाय डिलक्स कंपनी, डाल दिया, इंसर्ट मीडिया कर दिया। देखिए आपकी इमेज आ गई, सर्विसेज लिख गई। ऐसे यहाँ पर सर्विसेज 1 आते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ, ठीक, इसको लिखेंगे, ऐसे इमेज डाल देंगे। यहाँ पर आएंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें लिख देंगे ई कॉमर्स एसईओ सर्विसेज। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग लिंक बिल्डिंग सर्विसेज। मान लीजिए यूट्यूब एसईओ भी हमको प्रोवाइड करना है, तो हम उसको कैसे लगाएंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वाले को डुप्लीकेट कर लेते हैं क्योंकि ये सेम सिंक में दिखना चाहिए। तो इस ऑप्शन को क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इसको कर लिया डुप्लीकेट। तो ये देखिए डुप्लीकेट आ गया। इसको होल्ड कीजिए, ड्रैग कीजिए नीचे साइड और ये ऑप्शन आपको जब ब्लू कलर का दिखने लग जाए तो यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। जैसे आप छोड़ेंगे तो ड्रॉप हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप दूसरी सर्विसेज को लिख दीजिए, ऐसे करके टेक्निकल एसईओ हो गया, बहुत सारे एसईओ होते हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पर अपडेट कर दिया, तो आपकी वेबसाइट का जो एसईओ का पेज है वो आपका प्रॉपर्ली अपडेट हो गया, ठीक है। टॉप पर भी यहाँ पर आपको एसईओ की इमेज दिख रही है, अगर आपको इसको डालना है इट्स गुड, नहीं डालना तो आप इसको क्रॉस करके हटा सकते हैं। तो आपकी वेबसाइट पे एसईओ सर्विसेज कुछ ऐसा दिखाई देगा, ओके। तो अब आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट को वापस से खोलना है। तो यहाँ पर हम लोग गए सर्विसेज के सेक्शन में एंड एसईओ सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है अभी एसईओ सर्विसेज पर। See, whatever changes we made, it's visible over here. Okay? तो ये करके आपको अगर कोई नया पेज भी क्रिएट करना है तो आप उस पेज को लेकर परेशान मत होइए, आपके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं उस पेज को प्रॉपर्ली स्क्रैच एडिट करने के। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई। अगर आपको इन डेप्थ में इसको सीखना है तो आप इस प्लेलिस्ट की मैं लिंक दे दूंगा जहां पे आप एलिमेंटोर को बिल्कुल इन डेप्थ में सीख सकते हैं। अच्छी होस्टिंग यूज कीजिएगा बिकॉज आपकी वेबसाइट की स्पीड उसी पर डिपेंड करती है। प्रॉपर्ली इसको सीखिए, इसको करिए, डिफरेंट टेम्पलेट्स को एग्जामिन कीजिए। मैंने कई सारी केस स्टडीज भी यहाँ पर डाल के रखी होंगी, तो आप जाकर के केस स्टडीज को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने किसी फेमस वेबसाइट को कॉपी करके आपको दिखाया एलिमेंटोर में। देखिए एक्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, बट एक अप्रोक्सीमेट सिमिलर काइंड ऑफ वेबसाइट आप बना सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट टूल्स की प्लेलिस्ट है जिसके इस्तेमाल से आप इस चीज को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। मैंने प्लगइन्स के आपको कई वीडियोस डाल दिए हैं जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को और ज्यादा फास्ट स्पीड प्लस साथ ही साथ उसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और ज्यादा हैंडी बना सकते हैं, यूजर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। बाकी जो और आपको डिटेल्स चाहिए वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। कुछ और आपको कहना है, अच्छा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने क्या नया सीखा, आपको ये अच्छा लगा या नहीं, ठीक है। तो डू लेट मी नो, आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, सी यू अराउंड, बाय बाय।